हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 फरवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी विच इज February 4th। ओके, तो February 4th को हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं या फिर हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व भी करते हैं। ओके, यहाँ पर मेन है कि भाई यहाँ पे जो हार्मनी है वो हम सबको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, ब्रदरहुड को यहाँ पे हमेशा प्रमोट करते रहना है। इसके अलावा यहाँ पे लव हो गया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे मेनली बात होता है। ओके, इसको यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करता है हर साल 4 फरवरी के दिन। यहाँ पे और भी कई सारे चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉर्पोरेशन बिटवीन रिलीजन एंड कल्चर। ओके, रिलीजन और कल्चर में कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सारे रिलीजन इक्वल हैं, सारे कल्चर अच्छे हैं, स्पेशली हमारा इंडियन कल्चर तो भाई बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा यहाँ पे पीस एंड डिग्निटी जो है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। जो भी यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जितनी भी यहाँ पे इनइक्वालिटी है वो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए। आजकल यहाँ पे इंडिया में कई सारे हेट स्पीचेस यहाँ पे दी जाती हैं, तो वो हेट स्पीचेस भी यहाँ पे नहीं होने चाहिए। और जितनी भी यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है ये भी इंडिया में काफ़ी होता है, ये भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हार्मनी, ब्रदरहुड, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट करना है। ओके, और इनको फॉलो करना है, सिर्फ प्रमोट करने से कुछ नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी $1 million गूगल इन्वेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप एंथ्रोपिक। सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स सी विच इज $300 million। ओके, तो यहाँ पे गूगल क्लाउड ने बेसिकली इसको यहाँ उसमें गूगल क्लाउड ने इसमें यहाँ पे इन्वेस्ट किया है सो दैट कि यहाँ पे ये चैट GPT को यहाँ पे ये टक्कर दे सके। ओके, चैट GPT में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तो गूगल को भी लगा कि भाई यहाँ पे किसी एक चीज़ में यहाँ पे करना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे एंथ्रोपिक में किया। ओके, ये भी एंथ्रोपिक भी काफ़ी बेस्ट में से काफ़ी टॉप लेवल में से एक आता है। एंड यहाँ पे इनको पैसे इसलिए मिल रहे हैं सो दैट कि अपने मशीन लर्निंग सिस्टम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम को यहाँ पे ये और मजबूत कर सके और यहाँ पे इसको सेफ एंड सिक्योर बनाया जा सके और यहाँ पे हैवी वर्कलोड को यहाँ पे ये सह सके। ओके, वर्कलोड को यहाँ पे ये कर सके। तो इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च वर्क को भी यहाँ पे ये कंडक्ट कर पाए, इस तरीके का यहाँ पे ये पूरा बनाने के लिए बोला गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे गूगल सर्च और साथ में यूट्यूब सर्च को यहाँ पे और रिफाइन यहाँ पे करने के लिए इसको यहाँ पे लेके आया गया है और इसमें पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है गूगल। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है गूगल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ NASA partnered with build AI foundation model to advance climate science। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स B which is IBM। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, तो यहाँ पे नासा है वो भी अपना एक खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे बनाना चाहता है, किस चीज़ के लिए? फॉर स्मार्ट क्लाइमेट डायग्नोसिस। ओके, गिव अ सेकेंड। साथ ही में यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च जो यहाँ पे नासा करता रहता है उसको और यहाँ पे एडवांस यहाँ पे करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही में साइंटिफिक रिसर्च में जितना भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जितना भी यहाँ पे नॉलेज निकलता है उसमें से उसको भी यहाँ पे और इनरिच करने के लिए बोला गया। ओके, और बोला गया कि भाई ये जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा रहेगा और ये बहुत सही रहेगा। स्पेशली अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे यहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट है उसका डेटा को यहाँ पे ये और रिफाइन करने का यहाँ पे काम करेगा। ओके, इसके मदद से हम लोग यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स या फिर रिकॉर्ड ऑफ लैंड्स बोल सकते हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ लैंड, वाटर और भी माउंटेन्स वगैरह जितनी भी है उन सब का हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड रख सकते हैं। और ये स्पेशली अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइंटिफिक डेटा का मैनेजमेंट करने में काफ़ी ये यूजफुल रहने वाला है। ओके, और जितनी भी यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च होते हैं उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अभी के टाइम पे AI और मशीन लर्निंग जो है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, next question is who launched the Visit India Year 2023 initiative and unveiled the logo in New Delhi। So right answer of fourth is it's a D which is G Kishan Reddy। ये हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के यहाँ पे मिनिस्टर हैं। ओके, टूरिज्म, कल्चर और जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा डेवलपमेंट है वो भी इनके अंडर आता है। ओके, तो इंडिया यहाँ पे चाहता है कि भाई इंडिया अपना खुद का जितना भी इन हमारा यहाँ पे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, हिस्ट्री है,
कल्चर है, फेस्टिवल्स हैं, जितना भी टूरिज्म साइट्स है, उन सबको यहाँ पे वो डेवलप करना चाहता है और उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो इंडियन कल्चर को हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट कि वर्ल्ड लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो इंडिया के कल्चर को यहाँ पे जाने और उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ओके, कोई फोर्सफुल यहाँ पे अडॉप्शन नहीं होगा, जिसकी इच्छा होगी वो यहाँ पे करेगा। ओके, साथ ही में G20 यहाँ पे चल रहा है, तो G20 का जो यहाँ पे अपना टूरिज्म है, जो टूरिज्म सेक्टर पे जो बात होती है वो भी यहाँ पे होने वाला है 7 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में, और 3 दिन जहाँ यहाँ पे लगातार होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो G20 का हम लोग यहाँ पे हेड भी कर रहे हैं और इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के पास यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है किस चीज़ में? टूरिज्म के सेक्टर में। साथ ही में हमारे पास यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं एज अ टूरिज्म। एंड टूरिज्म से हमें यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, एक हमारी कंट्री की इकोनॉमी, हमारे कंट्री का जो कल्चर है वो काफ़ी प्रमोट होता है, और दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ये दो से तीन चीज़ें जो है वो काफ़ी यहाँ पे मायने रखती हैं हमारे कंट्री के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट/यूटी लॉन्च अ रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट सुपर साइट टू टैकल पॉल्यूशन? सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स ए विच इज न्यू दिल्ली। ओके, तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया था सुपर साइट के ऊपर, और यहाँ पे कुछ वैन्स भी, यहाँ पे मोबाइल वैन भी यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? हमारे जो यहाँ पे सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। ओके, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे रियल टाइम डेटा जो है वो हम लोग यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, उसको यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे हर घंटे के हिसाब से। ओके, आवरली हम लोग यहाँ पे इस पूरे जो डेटा रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे ले पाएंगे, एंड इवन हम लोग यहाँ पे फॉरकास्ट कर पाएंगे, मतलब अनुमान लगा पाएंगे अगले 3 दिन का, नेक्स्ट 3 डेज का जितना भी होगा वो हम लोग यहाँ पे पता कर पाएंगे कि भाई कैसा यहाँ पे सिचुएशन रहने वाला है पॉल्यूशन का। ओके, इस सिस्टम को यहाँ पे किस ने मिलकर बनाया? तो आईआईटी दिल्ली जो है उन्होंने यहाँ पे मिला है, और साथ में आईआईटी कानपुर जो है वो यहाँ पे मिल करके पूरा इस सिस्टम को यहाँ पे बनाया है, सो दैट कि हम लोग यहाँ पे पॉल्यूशन के साथ टैकल कर पाए। ओके, न्यू दिल्ली या फिर जो न्यू दिल्ली की जो यहाँ पे गवर्नमेंट है या फिर जो यहाँ की कॉमन पीपल हैं, उनका सबसे बड़ा भी प्रॉब्लम पॉल्यूशन ही है, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, या फिर कोई भी यहाँ पे अलग टाइप का पॉल्यूशन हो, वो यहाँ पे अगर वो कंट्रोल कर लेते हैं तो दिल्ली काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, और जितना अच्छा है वो और अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज मैंडेट 1 year वर्किंग एक्सपीरियंस फॉर रिक्रूटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? राइट आंसर ऑफ 6 इज इट्स बी विच इज गोवा। ओके, तो गोवा एक काफ़ी डेवलप्ड सिटी है, स्टेट है, और वहाँ के जो सीएम प्रमोद सावंत हैं वो यहाँ पे चाहते हैं कि अब कोई भी इंसान अगर गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको यहाँ पे एटलीस्ट 1 year का यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी फील्ड में वो जा रहा है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में जो है अब हमें यहाँ पे स्किल्ड मैन पावर देखने को मिलेगा। ओके, नॉलेजेबल पर्सन्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस्ड पर्सन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, प्रॉब्लम ये है कि भाई, क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम ये है कि अब जितने भी जो वहाँ जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स होंगे वो अब टोटली डिवोट हो जाएंगे कि भाई कैसे हमें यहाँ पे 1 year का एक्सपीरियंस मिले, और उसके लिए मे बी वो पैसे भी दे सकते हैं, मतलब लोगों को पैसे खिला देंगे, एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, या फिर एक्सपीरियंस ले पाना भी काफ़ी यहाँ पे अभी के टाइम पे मुश्किल हो चुका है। ओके, लेकिन उसका भी कोई ना कोई यहाँ पे क्या बोल सकते हैं रास्ता निकलेगा। ओके, ये क्वेश्चन ये वाला ऊपर 6 वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज रिटेन्ड इट्स स्पॉट एज द टॉप सेलिंग कार मेकर इन द वर्ल्ड फॉर 3rd straight year? राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स बी विच इज टोयोटा। ओके, टोयोटा जो है यहाँ पे अपर मिडिल क्लास के लिए ये काफ़ी बेहतरीन है, और मतलब ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सबके पास ये वाली एडिशन की यहाँ पे कार होती है, चाहे वो टोयोटा की कोई सस्ती कार हो चाहे महंगी कार हो, होती ज़रूर है। ओके, ये जो है यहाँ पे एक जापानीज बेस्ड यहाँ पे कंपनी है, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्स को यहाँ पे सेल आउट किया है 2022 में। ओके, और एक कंटिन्यू यहाँ पे 3 साल से मतलब ये टॉप पे रह चुके हैं, टॉप सेलिंग कार मेकर्स में रह चुके हैं। ओके, 2022 की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे 10.5 मिलियन व्हीकल्स को इन्होंने यहाँ पे सेल किया, जो कि अगेन अपने आप में काफ़ी बड़ा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे ये आता है। ओके, वोल्क्सवैगन। ओके, इन्होंने भी अराउंड 8 मिलियन कार्स को सेल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर SY जगन मोहन रेड्डी सेड द स्टेट कैपिटल वुड बी शिफ्टेड टू
विच सिटी? राइट आंसर ऑफ 8th इज इट्स बी विच इज विशाखापट्टनम। ओके, अब जो इनका यहाँ पे जो कैपिटल, स्टेट कैपिटल यानी कि आंध्र प्रदेश का जो यहाँ पे कैपिटल है उसको विशाखापट्टनम ही यहाँ पे कर दिया जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे इससे पहले इनके 3 अलग अलग यहाँ पे इनके कैपिटल्स थे, एक अपना यहाँ पे विशाखापट्टनम, कुन्नूर और एक अपना अमरावती। ओके, जिसमें से अगर हम बात करें तो कुन्नूर जो था वो यहाँ पे जुडिशियल कैपिटल था, विशाखापट्टनम जो था वो यहाँ पे अपना एग्जीक्यूटिव कैपिटल था और अमरावती जो था यहाँ पे वो लेजिस्लेटिव कैपिटल था। मतलब कि यहाँ पे नेता लोग बैठते हैं, यहाँ पे आईएएस और सेक्रेटरी लोग बैठते हैं और इसके अलावा यहाँ पे अपने जज वगैरह लोग यहाँ पे जितने भी हैं वो यहाँ पे आके बैठते हैं। ओके, इसका एक फायदा, जो देखो यहाँ पे 3 अलग अलग कैपिटल था तो इसका एक फायदा ये भी था कि भाई तीनों ही डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कह सकते हो या फिर तीनों ही सिटी में यहाँ पे इक्वली डेवलपमेंट यहाँ पे होता, तीनों अपने आप में ही काफ़ी एक बेहतरीन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते और तीनों जगह पे ही काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे रोजगार के मौके और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हो सकता था। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी यहाँ पे किया गया विशाखापट्टनम में और उसी में इस चीज़ को यहाँ पे अनाउंस भी किया कि भाई आप लोग विशाखापट्टनम में पैसों को मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हम लोग यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले होंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। ओके, इन्होंने ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी host the first employment working group meeting under G20 presidency? So right answer of 9th is it's C which is जोधपुर। ओके, तो जोधपुर जो है उन्होंने इस बार यहाँ पे G20 का एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का यहाँ पे जो मीटिंग है उसको यहाँ पे होस्ट किया। ओके, यहाँ पे इन्होंने लेबर्स के बारे में बात किया, लेबर्स इसके अलावा यहाँ पे जो अपने एम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके बारे में बात किया, उनके वेजेस यानी कि जो उनको पैसे मिलते हैं उसके बारे में बात किया, यहाँ पे न्यू पॉलिसीज़ बनाने के लिए के ऊपर बात किया गया और सबसे बड़ा यहाँ पे मेन था कि भाई जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी हमारे मैन वर्क फोर्स है उनके पास स्किल्ड का काफ़ी यहाँ पे शॉर्टेज है। मतलब कि अगर हम बात करें तो 100% में से 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मतलब स्किल्ड नहीं है। ओके, तो इन्होंने बोला है कि भाई अगर आपको किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो यहाँ पे स्किल्ड होना, मतलब स्किल्ड वर्कर्स हमें चाहिए सो दैट कि जो डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाए। ओके, इसी में यहाँ पे बोला गया कि भाई जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय है उनका यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन भी तो होना ही चाहिए, साथ ही में यहाँ पे वो स्किल्ड वर्कर भी यहाँ पे होने चाहिए, अदरवाइज काफ़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई अगर आपके पास काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ यूथ है तो उसको आप यहाँ पे स्किल्ड बनाइए सो दैट कि इन फ्यूचर उनको यहाँ पे किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट लेने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो ये अपने आप में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम में से एक एम्प्लॉयमेंट भी है और उसके ऊपर हमें फोकस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स सी विच इज 6th of February to 12th of February। ओके, तो 6 फरवरी से लेकर 12th of February तक हम लोग, ओके इट्स नॉट सी इट्स बी। ओके, 5th of February से लेके 11th of February तक हम लोग इसको यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, यहाँ पे बात करें तो भाई काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना है, जो भी यहाँ पे पॉवर्टी है उसको हमें यहाँ पे ख़त्म करके रख देना है और जो पीस है उसको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। ओके, इसको 1991 में यहाँ पे कनाडा लेके आया था कि भाई कनाडा ने कहा कि हमें ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहिए, जो भी यहाँ पे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमें फोकस करना है और बेस्ट कहाँ पर, एजुकेशन में स्पेशली और एक अपना यहाँ पे हेल्थ में। ओके, एजुकेशन में बोला गया कि भाई यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन है उसे हमें प्रोवाइड करना है और हेल्थ में क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करना है। ओके, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हो रहा है वो एक काफ़ी यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम है और जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पे मेंटेन करके रखना है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें इसके हैं जो हमेशा इसके ऊपर लोग काम करते हैं और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dholavira, an archaeological site associated with Indus Valley civilization, lies in which state? So right answer of 11th is it's A which is गुजरात। ओके, तो गुजरात में यहाँ पे लोकेटेड है। इस बार अगर हम बात करें कि भाई ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये स्टैटिक क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। G20 का यहाँ पे अगर कोई बात, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, गुजरात G20। ओके, अगर G20 का जो टूरिज्म वाला जो यहाँ पे मीटिंग है अगर वो कोई होस्ट कर रहा है तो यहाँ पे गुजरात है। ओके, कहाँ पे होस्ट करेगा? फर्स्ट G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे होने वाला है? वो होने वाला है अपना रन ऑफ
कच्छ में। ओके, रन ऑफ कच्छ में यहाँ पे होने वाला है। कब से कब तक होगा? 7 फेब से लेकर के 9 फेब तक यहाँ पे ये रहने वाला है। ऑलरेडी मैंने आपको शुरू में बताया था। इसके अलावा यहाँ पर जो डेलीगेट्स आएंगे, जो यहाँ पे टीम ऑफ मेंबर्स आएंगे जो बात करेंगे, वो यहाँ पे धोलावीरा में भी जाएंगे, वहाँ पर भी जाके देखेंगे कि भाई कैसा सब कुछ चल रहा है। उसके अलावा धोलावीरा जो है वो अपने आप में काफ़ी एक लाइक कह सकते हो कि भाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के अंडर वो लिस्टेड है और काफ़ी अच्छी बात है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2021 में ही इसको यहाँ पे ऐड किया गया है, इसलिए कुछ लोग वहाँ पे आएंगे और जाके चेकआउट करेंगे कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, और धोलावीरा हमारे लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो अगेन मैं हमेशा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई टूरिज्म हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और इसी के ऊपर मेनली यहाँ पे बात होती है। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।